विवाद है। जैसे ही पवन सिंह का गुरु टूटेगा कि पावर स्टार, जैसे मुझ जैसी समाज सेवियां अगर पवन सिंह जैसे गंदा कर्म करने वाले का विरोध करने लगे तो पवन सिंह का यह दिमाग खुल जाएगा कि गलत करने वाले को कोई पावर स्टार नहीं मानता है और उसकी निंदा भरपूर मात्रा में की जाती है। मुझ जैसी कठोर वचन बोलने वाले और भी समाज सेवियां हो जाए और समाज के लोग हो जाए और ऐसे गलत कर्म करने वाले पुरुषों का विरोध करने लगे तो देखिए कि कैसे समाज परिवर्तन होता है। और गलत को हमेशा गलत बोलना चाहिए, चाहे वो पावर स्टार हो चाहे सुपर स्टार हो। अगर उसका गलत कर्म है तो उसको आप साबित करिए कि वो गलत है। नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अभी देख रहे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का मुद्दा कहीं ना कहीं फिर से चर्चा का विषय बन गया। चर्चा का विषय तब से बना हुआ है कि जब से ज्योति सिंह पवन सिंह का फोटो लेकर कुंभ मेला में डुबकी लगाते हैं तब से लगातार कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ। ये भी हम आपको बता दें कि पवन सिंह की तरफ से यह भी पता चल रहा है कि ज्योति सिंह का तलाक देंगे, यानी अब पवन सिंह फिर से एक शादी करने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि पवन सिंह के परिवार वाले और उनके माता जी पवन सिंह के लिए लड़की खोजकर भी रखे हुए। चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता राज जी हैं, क्या कहिएगा मैम? एक लगातार जो कहीं ना कहीं पवन सिंह और ज्योति सिंह का मुद्दा चर्चा का विषय बन रहा है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ज्योति सिंह और पवन सिंह का जो आप चर्चा का बात कर रहे हैं तो मेरा ये कहना है कि ज्योति सिंह अगर पवन सिंह को तलाक नहीं देंगी तो क्या पवन सिंह तलाक ले लेंगे? क्या नहीं लेंगे? एक तरफा तलाक होता है क्या? यही तो प्रेशर दिया जा रहा है ना ज्योति सिंह। नहीं तो ये जो प्रेशर दिया जा रहा है तो उनका प्रेशर सक्सेसफुल नहीं ना होगा, क्योंकि ज्योति सिंह चाहेंगी तभी तलाक हो सकता है। और मैं ज्योति सिंह के लिए मैसेज देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कभी भी आप तलाक न लें, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी महिला हैं। आपका जो सभ्यता है, जो आपका तरीका है, हम लोग देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, आप बहुत ही सब महिला हैं। और पूरे समाज को आप ये मैसेज दे दीजिए कि एक महिला अगर नहीं चाहेगी तो किसी पुरुष को हिम्मत नहीं कि वो किसी महिला को तलाक दे दे। ये आप इतिहास कायम कर दीजिए। आप एक अच्छी महिला हैं। किसी पवन सिंह जैसे स्टार जो भी रहे, अलाबला जो भी रहे, अगर इनका कैरेक्टर सही नहीं है तो मैं ऐसे लोगों को स्टार मानती भी नहीं हूँ। लेकिन देखा जा रहा है मैम कि पवन सिंह कहीं ना कहीं वो तीसरी शादी करने की चर्चा किए होंगे, तभी तो सोशल मीडिया पर इस तरह से बयानबाजी चल रहा है। देखिए, अगर सोशल मीडिया पे बयानबाजी चल रहा है और अगर ये बातें सत्य है कि एक ज्योति सिंह जैसी मतलब एक सरल विनम्र और इतनी अच्छी महिला को अगर छोड़कर पवन सिंह अगर दूसरे शादी के बारे में सोचते भी हैं तो मैं मानती हूँ कि वो स्टार नहीं, ऐसे मानसिकता के लोग गुंडे प्रवृत्ति के होते हैं। पवन सिंह के लिए लड़की भी खोज कर रखा हुआ। मजाक चल रहा है क्या? बिहार में मजाक चल रहा है क्या कि कोई भी लड़की परसाते रहेगी और एक पुरुष की इतनी बड़ी हस्ती कि वो 4-5 औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दे? स्टार है, सुपर स्टार है। स्टार का मतलब क्या है कि महिलाओं के जज्बात, उनके भावनाएं और उनके सम्मान के साथ वो खेलेंगे? क्या बिहार में गुंडागर्दी चल रही है क्या? पुरुष का धांधली चल रहा है क्या कि स्टार बनने के बाद वो किसी भी औरत के प्रतिष्ठा के साथ खेल जाएंगे? हमारे नजर में अगर कोई स्टार है तो वो ज्योति सिंह है कि वो इतने परेशानियों के बावजूद भी वो इतनी महान महिला है कि उसका पति नालायक भी हो गया है तो भी वो महिला कह रही है कि मैं उसी पति को सुधार के उसके साथ रहूंगी। तो स्टार अगर कोई है तो वो ज्योति सिंह स्टार है। देखा जा रहा है मैम कि इतना विवाद रहते भर में कहीं ना कहीं ज्योति सिंह लगातार चुनाव के लेकर, यानी कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़ेगी काराकाट से और चुनाव को लेकर वो जनता से मिल रही है। लगातार जो समस्या जनता के आता है उस पर बातचीत करते हैं, चर्चा का विषय बनाते हैं। क्या कहेगा, ऐसे महिला को मतलब छोड़ना चाहिए या एक्सेप्ट करना चाहिए? ऐसी महिला समाज में शायद 1-2 ही देखने के लिए मिलेंगे जो मुश्किलों में टूटते नहीं हैं, मुश्किलों से वो बन जाते हैं। और ये जो ज्योति सिंह है वो पूरे समाज ही नहीं पूरे देश के लिए एक उदाहरण महिला है कि इस महिला के साथ इतना बुरा किया जा रहा है और वो सिसकियां नहीं ले रही है, वो समाज में निकली है लड़ने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। तो ऐसी महिला तो पूरे समाज पूरे देश के लिए एक उदाहरण और एक कहा जाता है कि एक मिसाल कायम करने वाली महिला है। तो हम तो ऐसी महिला को दिल से हम उनको सम्मान करते हैं। ज्योति सिंह पवन सिंह के फोटो लेकर कुंभ मेला में जाती है और कहीं ना कहीं साथ में डुबकी भी लगाती है, तब से कहीं ना कहीं और चर्चा का विषय बन गया। लेकिन इसी बीच में पवन सिंह का बयान आता है, अब वो झूठ है या सच है हम तो प्रूफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन बयान आता है कि जिस तरह से जो महिलाएं कर रही है कुंभ मेला में जाकर, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म पर यह खतरा।
देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी, आपका जो आपने जो मुझे प्रश्न किया, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि ज्योति सिंह पवन सिंह के फोटो को लेकर कुंभ में डुबकी लगाई, तो मुझे लगता है कि ये तो कलयुग की सीता है। और ये कलयुग की सीता बिल्कुल मानने लायक है कि ये महिला संघर्ष करने निकली है। जैसे सीता वन में निकल गई अपनी स्वाभिमान को बनाने के लिए, लेकिन वो कभी किसी पराये पुरुष की तरफ नहीं देखी। वो लकड़ी काट कर अपने 2 बच्चे को पाल कर शिक्षित करके पूरे इतिहास को दिखा दी कि एक माँ अकेले भी पूरे अपने बच्चे को पाल सकती है और अकेला जीवन भी जी सकती है। तो ये तो कलयुग की सीता के रूप में मानी जाएगी कि इतने नालायक पति, जिसका चरित्र, जिसका संस्कार सोशल मीडिया पे खुलेआम परोसा जा रहा है, और इतने चरित्रहीन पति, क्योंकि वो सीता है, ये सीता नहीं है, ये तो रावण है। क्योंकि रावण ही 10-5 ब्याह कर सकता है, रावण ही महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता है। राम तो सभी महिलाओं का सम्मान किए हैं, एक सीता के सिवा वो किसी भी पराई स्त्री पर कभी पूरी नजर नहीं डाले हैं। तो वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। लेकिन आजकल तो घर घर में रावण है, और मतलब सुपर स्टार होकर, पावर स्टार होकर रावण ही अपने आप को सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि हम सुपर स्टार हैं। लेकिन नारायणी शक्ति फाउंडेशन लगातार ऐसे पुरुषों की निंदा करती है, और ज्योति सिंह जैसी महिलाओं की प्रशंसा करने में मुझे बहुत ही फक्र और हर्ष हो रहा है। और मैं कह रही हूँ कि ज्योति सिंह कलयुग की सीता है। कलयुग के सीता रहते भर में दर दर भटक रही है। कहीं ना कहीं जब से शादी हुआ तब से वो कहीं ना कहीं जो एक पति पत्नी की तरह एक सपना जो होता है वो उनको अभी तक पूरा नहीं हो पाया। क्योंकि जैसे कि कभी नहीं एक साथ में फोटो दिखे, न एक साथ में घूमते दिखे, न एक साथ में खाना खाते दिखे, तो कैसा पति है कैसा पत्नी। देखिए, अगर उस महिला के पवित्रता में और उनके प्रेम में अगर सत्यता होगा तो एक दिन पवन सिंह सुधरेंगे। क्योंकि औरत का प्रेम में बहुत शक्ति होता है, वो बिगड़े से बिगड़े पति को सुधार सकती है। उसकी सहनशीलता, उसकी बहादुरी और उसकी धैर्यता जो है वो बड़े से बड़े परिवर्तन ला सकती है। तो मैं तो ज्योति सिंह को यही कहना चाहूंगी कि आप अपने तरफ से अच्छा कर्म करिए। एक अच्छी पत्नी का जो रोल होता है उसको समाज को ऐसे ही प्रस्तुत करते रहिए। अगर आपका प्रेम में सच्चाई होगा और अगर आपका मकसद सही होगा तो आप देखिएगा इलेक्शन भी आप जीत जाएंगी और पवन सिंह भी सुधरेंगे। लेकिन मैम देखा जा रहा है कि जितने भी किरण सिंह के जितने भी पवन सिंह और ज्योति सिंह के देखने वाले हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनका कहना है कि दूसरा पवन जी कब आएंगे। दूसरा पवन जी? हाँ, दूसरा यानी उनका बेटा कब आएंगे। अच्छा, पवन जी और ज्योति सिंह के बच्चे कब आएंगे? जब पवन सिंह और ज्योति जी मिल जाएंगे तो बच्चे अपने आप मिलेंगे। कहीं ना कहीं तो विवाद मिलेंगे, शादी हुआ जैसे ही पवन सिंह का गुरु टूटेगा कि पावर स्टार जैसे मुझ जैसी समाज सेवियां अगर पवन सिंह जैसे गंदा कर्म करने वाले का विरोध करने लगे तो पवन सिंह का ये दिमाग खुल जाएगा कि गलत करने वाले को कोई पावर स्टार नहीं मानता है और उसकी निंदा भरपूर मात्रा में की जाती है। मुझ जैसी कठोर वचन बोलने वाले और भी समाज सेवियां हो जाए और समाज के लोग हो जाए और ऐसे गलत कर्म करने वाले पुरुषों का विरोध करने लगे तो देखिए कि कैसे समाज परिवर्तन होता है। और गलत को हमेशा गलत बोलना चाहिए, चाहे वो पावर स्टार हो चाहे सुपर स्टार हो। अगर उसका गलत कर्म है तो उसको आप साबित करिए कि वो गलत है। और ज्योति सिंह का अगर प्रेम सच्चा होगा और उनका मतलब जो अपने दिखा रही हैं अभी तक कि हम पति को लेकर कुंभ स्नान कर रहे हैं और उनके भावनाओं में रियल में सच्चाई होगा तो मैं आपको कहती हूँ, एकदम चैनल के माध्यम से कहती हूँ, एक दिन देखिएगा कि पवन सिंह सुधर जाएंगे और ज्योति सिंह और पवन सिंह के ही बच्चे समाज में ज्योति सिंह के ही गोद में खेलेंगे। पवन सिंह कहते हैं कि जहाँ पावर पैदा होवेला जहाँ वहीं पावर खत्म भी होवेला। तो क्या एक गुरूर कहीं ना कहीं पवन सिंह को नीचे लाकर फेंक देंगे? देखिए, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था और बहुत बड़ा बलवान था, लेकिन उसको घमंड हो गया। रावण जैसा कोई ज्ञानी नहीं, रावण जैसा कोई मतलब शक्तिशाली नहीं है ना। तो उसका वो जो घमंड था वही घमंड उसके पूरे लंका को जला दिया, विनाश कर दिया। और जो मंदोदरी हैं, आज भी 5 देवियां जिनका नाम लेने से सारी स्त्री का जीवन ही नहीं पुरुषों का भी शुद्धिकरण होता है। मंदोदरी, कुंती, अहिल्या, तारा, 5 देवियां का नाम मंत्र रूप में जपा जाता है, जिससे आपका प्रतिदिन किया हुआ जो कर्म है वो आपका जो पाप है वो भी समाप्त होता है। तो मैं कहती हूँ कि मंदोदरी तो महान बन गई ना, तो वैसे ही ज्योति सिंह तो महान बन जाएगी ना। लेकिन पवन सिंह का कर्म पवन सिंह को एक दिन उस गड्ढे में ले जाएगा कि रावण से भी बदतर इनकी दुर्गति हो जाएगा। पवन सिंह के माँ को क्या कहेगा? अंतिम सवाल आएगा। पवन सिंह के माँ उनका बयान आया था कि ज्योति सिंह सिर्फ पैसा के लिए आई थी, पैसा ले ली, अब वो उससे कोई मतलब नहीं है।
अच्छा, मेरा ये कहना है कि एक स्त्री होकर अगर दूसरे स्त्री के चरित्र के और उसके सम्मान के बारे में अगर ऐसा बात ये बोल रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये एक अच्छा कर्म कर रही हैं? आपको लगता है कि ये प्रशंसा की पात्र है? अगर मेरी बहू भटक भी रही है तो एक सास का काम होता है। कहा जाता है कि जन्म देने वाली माँ वो तो स्वार्थ की होती है, लेकिन जो कर्म देती है वही माँ परमार्थ होती है। सास का उपाधि अपनी सगी माँ से भी बड़ा है, क्योंकि माँ कर्म करना सिखाती है। जो सासू माँ होती है वो कर्म करना सिखाती है। तो अगर ज्योतिषीन में कुछ कमी भी था तो ये सासू माँ का फर्ज बनता था कि अपनी बहू और बेटा को दोनों को समेट के रखे और अपने गृहस्थी अपने परिवार को वो उजड़ने न दे। तो कहीं ना कहीं तो कमी पवन सिंह के माँ को भी तो देखने को मिल रहा है ना, कि उनके जीते जी उनका बच्चा का ये दूसरा शादी है ना ज्योतिषीन का, तो दूसरा भी गृहस्थी उजड़ने वाला है। तो कमी तो माँ में ही देखा जा रहा है। तो माँ को भी अपने विचार में सुधार लाना चाहिए। लगता है माँ को भी घमंड हो गया होगा कि मेरा बेटा पावर स्टार। तो पावर स्टार से आप संस्कार नहीं खरीद सकती हैं, संस्कार अच्छे कर्मों से होती है। और मैं आपके चैनल्स के माध्यम से उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि दोनों अगर बेटा बहू को आप बसा देती हैं तभी आप एक अच्छी माँ एक अच्छी सास कहलाएंगी। अदरवाइज मतलब कहता है कि कमियां तो आप में भी पाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल पाई जा रही है। तो दोस्तों आपने देखा कि कहीं ना कहीं पवन सिंह और ज्योति सिंह के मुद्दे पर ये सरिता राज हैं जो कहीं ना कहीं इस पर चर्चा की है। और इनका कहना है कि पवन सिंह जो पावर दिखाते हैं वो रियली में पावर दिखता नहीं है, वो सिर्फ सोशल मीडिया का पावर है। रियली में तो पावर ज्योति सिंह में है कि एक क्या कह सकते हैं कि एक पति जो भटक रहे हैं, पवन सिंह भटक रहे हैं, उनको अपने ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पवन सिंह पिघल नहीं रहे। बाकी क्या कुछ होता है आगे हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।